योग और उद्देश्य, इन दोनों के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, पहला है विधि आयोग। 1955 ईस्वी में यह आयोग हुआ था और उद्देश्य जो था देश में दीर्घकालीन कानूनों के पुनर्निरीक्षण के साथ परिवर्तित सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों के अनुरूप उसमें परिवर्तन अथवा संशोधन करना। दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता जो है आयोग 1964 में हुआ था। इसके उद्देश्य जो था देश में राजपत्रित अधिकारियों और उनके समान स्तर वाले कार्मिकों के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करना था। वहीं दोस्तों, जनगणना आयोग जो है 1964 ईस्वी में हुआ था। भारत की जनगणना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। वहीं कर्मचारी चयन आयोग जो है 1976 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत सरकार तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ग तृतीय श्रेणी के गैर तकनीक पदों की रिक्तता की पूर्ति निर्धारित करना था। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय किसान आयोग जो है वो 1976 ईस्वी में हुआ था। देश में कृषि की समीक्षा एवं विभिन्न श्रेणी तथा क्षेत्रों के किसानों की स्थिति का आकलन करना था। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है 1990 ईस्वी में हुआ था। भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा अधिक प्रभावदायक रूप से करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है 1993 ईस्वी में हुआ था। मानव अधिकारों का संरक्षण करना था इसका मुख्य उद्देश्य। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है 2003 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना था। अगला है दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है 2003 ईस्वी में हुआ था। कंपनियों की परिस्थितियों, नियमन, बाजार हिस्सेदारी, अधिग्रहण एवं विलयों की जांच करना था। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय आयोग जो है वह 2004 ईस्वी में हुआ था। भारत में अल्पसंख्यक स्थानों को निर्धारित विश्वविद्यालय से सीधे मान्यता दिलाना था जिसका मुख्य उद्देश्य। वहीं अगला जो है दोस्तों, प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो 2005 में हुआ था। प्रशासन प्रणाली में सुधार के लिए रूपरेखा तैयार करना था। वहीं धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों में सामाजिक जो है वह करना था उद्देश्य इसका। पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय आयोग जो है वह 2005 में हुआ था एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करना था इसका मुख्य उद्देश्य। केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो 2005 में हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम के सही नियम को सुनिश्चित करना था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है वो 2005 में हुआ था। ज्ञान लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करना और संस्थाओं को इसे प्राप्त करने में सहयोग देना इसका मुख्य उद्देश्य था। आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए उद्देश्य था। आयोग जो है दोस्तों 2006 में हुआ था। मापदंड तय करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विचार विमर्श करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। वहीं राष्ट्रीय न्यायिक परिषद जो है वह 2006 का आयोग है और न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था इसका मुख्य उद्देश्य। और नीति आयोग जो है यह 2015 में हुआ था। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर
केंद्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों आगे जो है प्रशासनिक सुधार के लिए गठित प्रमुख समितियां और आयोग जो है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों एन गोपाल स्वामी आयंकर जो है 1949 ईस्वी मुख्य संगठनों के लिए पुनर्गठन योजना एडी गोरवाला 1950 से 1951 ईस्वी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए लोक प्रशासन की समीक्षा। अगला है दोस्तों एडी गोरवाला 1950 से 1951 जो है पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए समक्ष प्रशासन की समीक्षा। अगला है दोस्तों पाल एच एप्पलबी 1953 ईस्वी में भारतीय प्रशासन का सर्वेक्षण। अगला है दोस्तों पांचवा पाल एच एप्पलबी जो हैं ये वही हैं, ये 1956 ईस्वी में औद्योगिक एवं वाणिज्य औद्योगिक में नीति निर्धारण तथा क्रियान्वित संवादता के लिए परीक्षण करते थे। अगला है दोस्तों छठवां जो है आचार्य जेबी कृपलानी 1955 से 1957 ईस्वी में रेलवे में भ्रष्टाचार का सर्वेक्षण करते थे। और सातवां है एस रामस्वामी मुदलियार 1956 ईस्वी में पब्लिक सर्विस समिति चलाते थे भर्ती तथा योग्यता। अगला है दोस्तों मोरारजी देसाई 1966 से 1967 की उन्नतया 1967 से 1970 और 1966 से 1970 प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो है। वहीं के संथानम जो है और वर्ष दोस्तों 1964 ईस्वी का भारतीय तथा राज्य प्रशासनिक सेवाएं और जिला प्रशासन की समस्याएं। डी.एस. कोठारी जो है वो 1976 ईस्वी भारतीय उच्च समिति सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीति तथा विधि। वहीं धर्मवीर जो है दोस्तों वही ग्रामा धर्मवीर जो है 1979 ईस्वी जो है राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो है। अगला दोस्तों सतीश चंद्रा 1989 ईस्वी सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा करते थे। एन बोहरा जो है वह 1997 ईस्वी में राजनीतिज्ञों एवं अपराधियों के बीच संबंध। पीसी जैन जो है 1998 ईस्वी में प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करते थे। वहीं वाई के अलग जो है 2000 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा पद्धति के मूल्यांकन एवं उसे सुझाव हेतु कार्य करते थे। और अगला जो है दोस्तों बीरप्पा मोइली जो है 2008 ईस्वी में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ कार्य करते थे। दोस्तों महत्वपूर्ण शब्दावली जो है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों तारांकित प्रश्न जो है इसका उत्तर मौखिक रूप से सदन में ही दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न जो है इसका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न जो है जन महत्व के अत्यावश्यक विषय से संबंधित प्रश्न होता है। वहीं शून्यकाल जो है संसद में दोपहर 12 बजे के बाद का समय या प्रश्नकाल के बाद का समय जो होता है उसे हम लोग शून्यकाल कहते हैं। श्वेत पत्र जो है राष्ट्रीय महत्व के मामले में सरकार द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज होता है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव जो है मंत्री परिषद के किसी सदस्य द्वारा संसदीय विशेषताओं के उल्लंघन पर पेश होने वाला जो प्रस्ताव होता है उसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगला है दोस्तों स्थगन प्रस्ताव। सदन में विचार विमर्श के लिए अति आवश्यक तात्कालिक विषय के से संबंधित प्रस्ताव जो होता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। लेखानुदान जो है दोस्तों अगला है वो लेखानुदान।
जब सामान्य आय व्यय प्रस्ताव से पूर्व सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा लेखानुदान द्वारा ही सरकार के लिए अग्रिम धनराशि को उपलब्ध कराती है। अगला है दोस्तों अनुपूरक अनुदान। जब व्यय के लिए प्राधिकृत राशि अपर्याप्त हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के अनुपूरक अनुदान संबंधी प्रस्ताव पेश कराया जाता है। इस प्रस्ताव के साथ वित्त विधेयक जैसी कार्यप्रणाली अपनाई जाती है। दोस्तों अगला है दोस्तों सत्रावसान। संसद के सत्र को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। यह कार्य जो है राष्ट्रपति करता है। अगला है दोस्तों स्थगन। संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती हैं तथा किसी विशेष बैठकों को समाप्त करना संसद का स्थगन कहलाता है। स्थगन का अधिकार जो है संसद के पीठासीन अधिकारी अर्थात अध्यक्ष तथा सभापति का होता है। अगला है दोस्तों वो है विघटन। सदन का विघटन मात्र लोकसभा से संबंधित होता है। विघटन के पश्चात चुनाव द्वारा नई लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा को विघटित करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत प्राप्त है। सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है संविधान के अनुच्छेद 108 और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। दोस्तों यह अधिवेशन किसी विधेयक के पारित होने के में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को ही होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस